बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन 9 कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 9 सॉल्व किया था और प्रॉफिट निकाला था अक्रूवल बेसिस पे, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिए थे। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, यू आर रिक्वायर्ड टू शो by means of a statement as to how would you arrive at the net profit for the year ended 31st December 2017 if the accounts were maintained on cash basis। अब हम जो प्रॉफिट है वो कैश बेसिस पे निकालते हैं। तो जो प्रॉफिट हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो प्रॉफिट था हमारा अक्रूवल बेसिस पे, वो था 49520, ये प्रॉफिट निकाला था। और हमने क्वेश्चन को क्लोज कर दिया था कि बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी देखिए कैश बेसिस सिस्टम को एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं। कैश बेसिस की ये है कि हम जो एंट्री करते हैं क्वेश्चन में, वो कैश की बुनियाद पर, इसलिए इसका नाम है कैश बेसिस। जब कैश का इनफ्लो होगा, यानी जब कैश आएगा या जब कैश जाएगा, इस बुनियाद पे हम जो है इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में, अभी आपकी जो बुक में प्रॉफिट निकाला हुआ है वो है 51800, ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन 9 के एंड में। हमारा जो प्रॉफिट निकला है वो ये है, किताब पे ये दिया हुआ। अब इसकी जो वजह है, ये जो डिफरेंस आ रहा है कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस में, इसकी वजह वही है अक्रूड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी इस सिस्टम में कैश बेसिस में अक्रूवल्स और डेफरल्स नहीं होते। तो जब हम अक्रूवल बेसिस पे ये चीज़ें लेंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट टैली नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि रीज़न क्या है। आपने ये देखना है, यहाँ पे दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक दिए हैं साल के शुरू वाले और एक साल के एंड में। साल के शुरू में जो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 2500 है और साल के आखिर में ये। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये साल के शुरू में 1400 और साल के आखिर में है 2500। अब सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने ये देखना है कि ये जो इन 4 एक्सपेंसेस हैं, जो तो हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे हो गए, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, यकम जनवरी 2017 टू 31 दिसंबर 2017। जो तो इन चारों में से इसमें पे हुए हैं वो हम इस प्रॉफिट में, ये जो प्रॉफिट निकाला है एक्रूवल बेसिस पे, इसमें लेंगे और जो नहीं पे हुए वो नहीं लेंगे। अब इसको देखते हैं। पहले साल के शुरू में हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2500, ये प्रॉफिट मैं इधर लिख रहा हूँ 49520 प्रॉफिट। अब ये था पिछले साल का ख़र्चा, तो अक्रूवल बेसिस में हम लेते ही नहीं हैं इसको। साल के शुरू में जो ख़र्चा है 31 यकम जनवरी को या 31 दिसंबर 2016 को, एक ही बात है, यही इस डेट को आ जाएगा। तो ये तो हम लेते ही नहीं हैं। इसका मतलब इस प्रॉफिट में से ये तो कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पीछे मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था कि पिछले साल के खर्चों को इस साल में नहीं लेना, जो अक्रूवल बेसिस था। अब हम कर रहे हैं कैश बेसिस, ठीक है। अब देखें कि ये जो 2500 है ये कहाँ पे हुआ है इस साल के दौरान, क्योंकि साल के शुरू के जो खर्चे हैं डेफिनेटली इस अगले पीरियड में पे होंगे, फिर हम साल के एंड में देखेंगे कितने पेएबल हैं। तो इसका मतलब ये जो है 2500 जो यकम जनवरी को पेएबल थे, ये पे हो गए, ठीक है। तो इस साल में पे हुए हैं, लेकिन इसमें हमने माइनस नहीं किया।
तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर, तो फिर हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा एक्चुअल आ जाएगा। क्यों? हम पढ़ रहे हैं कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस में हम लास्ट ईयर के खर्चों को नहीं लेते, क्योंकि वो लास्ट ईयर का खर्चा है। कैश बेसिस में हम लेते हैं पेमेंट की बुनियाद पे, जिस साल में पेमेंट होगी उसी में लेंगे। तो ये पिछले साल का खर्चा था, पे हुआ हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में, तो इसलिए हम इसको लेंगे, तो इसको माइनस कर देंगे। अब आगे बढ़े इसको, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 588 जो ये साल के एंड में पेएबल हैं, पे नहीं हुए, ये क्या है? पेएबल हैं, पे नहीं हुए, याद रखें आउटस्टैंडिंग है। 31 दिसंबर को जो हमारा फाइनेंशियल है ये साल के एंड में पेएबल हैं, पे नहीं हुए, लेकिन अब इसमें से हमने माइनस कर दिए। क्यों माइनस करिए? क्योंकि हम जो भी साल के आखिर में पेएबल होते हैं वो माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इसको 5880 को जब पे नहीं हुए तो फिर इस प्रॉफिट में इसको दोबारा वापस ऐड करें, जिस साल पे होंगे उसी में लिखेंगे, क्योंकि कैश बेसिस पे कर रहे हैं हम। तो ये पेएबल हैं, लेकिन हमारे इस प्रॉफिट में से माइनस हो चुके हैं, तो कैश बेसिस में हम इसको माइनस नहीं करते, तो इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिस ईयर। रीज़न क्या है कि पे नहीं हुए, पेएबल हैं, जिस साल पे होंगे उसी साल में लिखे जाएंगे, तो ये 5880। आगे बढ़िए, जो 1400 है ये क्या है हमारा? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस था, 2016 में पे हुआ, तो उस साल में हमने क्या किया, देखा कि इसका ताल्लुक तो अगले साल से है। प्रीपेड से मुराद यही होता है ना कि वो खर्चा जो कि एडवांस में पेड किया हुआ, इस साल को एडवांस था, तो फिर क्या हुआ, ये 1400 रुपये इस प्रॉफिट का हिस्सा बन गया और अगले साल के खर्चों का हिस्सा बन गया, और वो इस प्रॉफिट में से माइनस हो गया। हालांकि पे जो है वो 16 में हुआ है, 16 में पे हुआ और ये चला गया इस साल के अंदर, अगले साल में पीरियड फॉल कर रहा था, तो इस साल के जो खर्चे थे उसमें जाकर ये ऐड हो गया, और जब खर्चों में ऐड हुआ तो फिर जो प्रॉफिट निकला ये खर्चे माइनस होने के बाद निकला। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत है, ये 1400 की पेमेंट तो पिछले साल हुई थी, इस साल तो इसकी पेमेंट ही नहीं हुई, 2017 में नहीं हुई, ये तो 16 में हुई है, तो ये तो जिस साल में पेड हुआ उसी में जाना चाहिए। अब इस प्रॉफिट में से ये माइनस हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इस 1400 को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, इसको लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। इधर ब्रैकेट में आप लिख दे पेड इन 2016, तो इसलिए हम इसको ये 2017 चल रहा है इसलिए नहीं लिखेंगे। अब पीछे बच गया ये 2500। 2500 जो है ये क्या है कि ख़र्चा तो पे हुआ है इस साल में 2017 में, लेकिन ये जा रहा है आगे। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारे ख़र्चे जो हैं वो कम हो गए। ख़र्चे कम होने से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। ऐसे हुआ कि सपोज़ 5000 रुपये ख़र्चा था, तो हमने क्या किया, पे हुआ है 2017 में, हमने कहा इसमें से 2500 अगले साल का है 2018 में, तो 2500 आगे जाना चाहिए, ख़र्चे कम हो गए, तो ये प्रॉफिट क्या है हमारा बढ़ गया। अब हमारा सिस्टम कैश बेसिस कहता है कि नहीं, 5000 का 5000 पूरा 2017 में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पेड 2017 में हुआ है, ठीक है। 2500 क्यों आप अगले साल लेके गए, इसको 17 में लाएं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो 2500 हमारे खर्चे कम लिखे गए, खर्चा कम हो गया, प्रीपेड से हमने आगे ले गए 18 में, तो ये प्रॉफिट बढ़ गया। अब हम इस प्रॉफिट को अगर ठीक करना चाहते हैं, ये खर्चा भी लिखेंगे, तो ये प्रॉफिट जो है वो हमारा कम हो जाएगा। इसको इधर लिख दें 2500 प्रीपेड एक्सपेंसेस, इधर लिख दें पेड इन 2017। अब आप प्रॉफिट निकाल के देखें तो जो आपकी बुक पर जवाब है उसके बराबर आना चाहिए, ये 49520। यानी इसकी जो फ़िलासफ़ी है वो इतनी है सिर्फ
कि जिस साल में ख़र्चा पेड हुआ है उसी प्रॉफिट में से, उस साल के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए। अगर पिछले साल के प्रॉफिट में से माइनस हुआ है तो फिर आप इस साल में नहीं लिखेंगे। अब अगर पिछले साल का ख़र्चा है पेड इसमें हुआ है 17 में, तो फिर लिखेंगे। यानी ये अक्रूवल बेसिस के उलट है। उसमें हम नहीं देखते कैश को, उसमें हम देखते हैं बेनिफिट को, कि जिस पीरियड से बेनिफिट रिलेट करता है उसी में ट्रीट किया जाए। 49520 माइनस 2500 प्लस 5880 प्लस 1400 माइनस 2500, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है 51800। और आपकी जो बुक है उसमें भी जो प्रॉफिट आपका आ रहा है 51800 ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।